योगी सरकार कहाँ तक खरी उतरती है आपके रिपोर्ट कार्ड के पैमाने पर? कहीं नहीं सर खरी उतर पाएगी। काला ना तो एक्शन लिया, टाइम लगा, एक्शन लिया। लास्ट टाइम में उन्होंने काम अच्छे किए, स्टार्टिंग में चीजें नहीं थी बट काम अच्छे किए। कहीं शाह, कहीं योगी, कहीं मोदी चलेंगे और ये कुत्ते जंजीर में बांध लेंगे, आगे आगे चलेंगे। लाल टोपी है, इसको कहते हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लिए हाई अलर्ट है। साइकिल भी बनी है पीछे। बीजेपी आएगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस 2 महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता के लिए लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता तत्कालीन योगी सरकार से कितना खुश है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि हाईकोर्ट के द्वारा किए गए आग्रह पर कि चुनाव को आगे टाल देना चाहिए, इस पर जनता कितनी सहमत है और जनता को क्या लगता है कि चुनावों का किया जाना सही है या कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से। सर, योगी सरकार के जो पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्ट कार्ड अगर 10 में से नंबर देने हों तो 2 नंबर दूंगा। 2 नंबर? 0 तो ऐसा नहीं क्यों? 2 दूंगा। योगी सरकार कोई भी ऐसे काम उन्होंने किए नहीं हैं जो उन्होंने शुरू किया हो खुद और उसको अंजाम तक पहुंचाया हो। ये तो कह रहे हैं कि हमने गुंडा राज ख़त्म कर दिया, हमने जो है उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और वाराणसी में मंदिर का शिलान्यास किया, राम मंदिर बनाने की जो कार्यक्रम है वो पूरा कर दिया। ये काम किया है। विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर बात करें तो विश्वनाथ कॉरिडोर का काम इन्होंने किया है। भाई एक रास्ता खोल दिया इन्होंने जो घाट से जाता है, 20 फीट चौड़ा रास्ता है। कुछ ज़मीनें एक्वायर की इन्होंने, खरीदी और उसको रास्ता खोल दिया, अच्छा काम है। लेकिन उससे रोजी रोटी नहीं मिलती है लोगों को। मंदिर को भव्य बना देने से या सुंदरता अच्छा काम है, वो काम है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उससे जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? पिछले 5 सालों में जो योगी सरकार रही है इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, और क्या आप इस रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश बहुत हैं। ज़्यादा खुश है। और क्या, खुश तो होंगे ही। और मैं चाहती हूँ कि योगी जी ही आए। हाँ। 10 में से अगर नंबर देने हो तो आप कितने नंबर? 10 of 10। 10 आउट ऑफ 10। 5 सालों में जो योगी सरकार ने जो काम किया है उससे आप खुश हैं कि नहीं है? हम भैया खुश हैं, कितना खुश है? बहुत खुश हैं। बहुत। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 की 10 हमका जब हुए लगाना तो हमसे क्या मतलब। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, तो उसके प्रति योगी सरकार ने कुछ काम किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सराहनीय है, या वो धरती पर या फिर हम देखें ग्राउंड लेवल पे जो है सच होते नज़र आते हैं? क्या आंकड़े रखे जाने चाहिए जनता के सामने कि महिला की सुरक्षा पे अगर काम किया है तो क्या बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है या रिमार्केबल कमी आई है? वो आंकड़े रखे जाने चाहिए जनता के सामने। जनता को ये मालूम नहीं है। अच्छा, 1-2 चीज़ें गिना दीजिए हमें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप योगी सरकार से खुश हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सारी चीज़ें भाई, तो सारी अच्छी चीज़ें हैं। हैं। लाइट्स की जो प्रॉब्लम होती थी, लाइट्स की प्रॉब्लम चली जी। गई, रोडें बन रही हैं। और रही बात है एजुकेशन की, अब जो भी चीज़ें होता था पहले फ्रॉडगिरी बहुत होता था, अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं। और क्या चीज़ें? और राशन 2 दाएँ मिले थे कितने दिनों में? महीना में 2 दाएँ अब मिले लग। या कहते हैं पहले पैसा नहीं मिलती रहा, या कहते हैं फ्री मिलती रहा है, अब 2 दाएँ मिले लग। अच्छा, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, A1 क्वालिटी एकदम। हाँ, नंबर 1। अगली बार सरकार आए तो किसकी आए? हमका इनसे बढ़कर कोई सरकार बढ़िया अच्छी नहीं लग रही। कोई अच्छी सरकार नहीं, ये है सरकार तो यही अच्छी है। हाँ, इस समय पर तो अभी यही चल रही है। तो ऐसा कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है अपने रिपोर्ट कार्ड में पूरी तरह से खरी उतर रही है और अगले साल दोबारा पूर्ण बहुमत से योगी सरकार बनने वाली है, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का इवैल्यूएशन करें तो आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आप ये जान के मानिए कि कोई भी ऐसे आवाम उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड पूरा हो चुका। अच्छा, उनका रिपोर्ट कार्ड जो भी था, उन्होंने समाजवादी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को फॉलो किया और उनके सारे उद्घाटन किए। योगी सरकार ने पिछले जो 5 सालों में काम किया है उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। कितना खुश हैं? अरे बहुत खुश है। तो योगी सरकार है, तत्कालीन सरकार, इसने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं इनके रिपोर्ट कार्ड से आप खुश हैं? नहीं खुश हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग खेती करने वाले किसान आदमी हैं। हाँ।
यहाँ मजदूरी करने आते हैं हाँ और किसानों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा ये गांव में सांड बैल या गाय जो भी हैं ये इतना परेशान कर रखे हैं कि बिना तार की बैरिकेडिंग लगाए कोई फसल नहीं होती है। आधे आधे खेत चर गए हैं। जो सरकार है योगी सरकार, इससे आप कितना खुश हैं? इसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये सरकार आई थी तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की थी, बेरोज़गारी की बात की थी। तो मुझे दुष्यंत कुमार की चंद लाइनें याद आती हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, मैसर नहीं शहर के लिए। आप देखिए, सरकार में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है कि सुहागन महिलाओं को अपने सर को मुड़वाना पड़ता है अपनी बात को मनवाने के लिए। आज योगी सरकार जो सत्ता में बैठी है, इसने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे कि अगर सत्ता में आएगी तो रोज़गार देगी। अब यही युवा अगर उनसे रोज़गार मांगने जाता है तो उसको लाठियाँ बरसाई जाती हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे? हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहते हैं कि जनता ऊब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। सरकार में अगर आप सच की आवाज़ उठाएंगे तो ये सरकार आप पे मुकदमे लिखने का काम करती है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारे जो है खाते में पैसा आ रहा है और राशन पहुंच रहा है हर महीने। पहले एक बार मिलता था, अब 2 बार मिलने लग गया है। तो क्या ये छोटे आदमी की जीत नहीं है? रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? शिक्षा का दर क्या है? रोड नाली कैसे कहाँ है? आप बता रहे हो कि राशन से अगर लोगों का काम हो जाते हैं तो फिर बेकार है सब। अनाज तो दे दिए। कितने का हो गया सिलेंडर? 950 की हो गई है जी। चुनाव के बाद जो है ये 1000 क्रॉस कर जाएगी। भाई खाली राशन से तो पूरी होगी नहीं। भाई मेन चीज़ है आपने देखिए, इधर आ जाइए, इधर आ बहुत चीज़ें हैं इसकी। खाली राशन से पूर्ति हम कर लें तो कल को लड़की की शादी देखेंगे कहाँ से करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है जो मंदी आई है ये तो पूरे विश्व में आई है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारत में आई या उत्तर प्रदेश में आई है। तो उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो वो आई है तो इस समय वो गार्जियन है, उनका फर्ज है। अरे वो तो देंगे, सरकारें थी भाई, वो तो देंगे। इससे पहले क्या सरकार नहीं थी? इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने शायद नहीं, इसके पहले जो सरकार थी उसने शायद कोविड जैसी महामारी नहीं देखी थी। देखिए, कोविड महामारी पूरे विश्व में थी। वाली बात चलते थे कभी चुटका वाले। पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा योगी सरकार का? अब मेरी नज़र में तो ठीक ही रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अराजकता थी आज वहाँ पे अच्छाई है, वहाँ की जनता खुश है। तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है, हर चैनल पे आ रही है। को राशन नहीं चाहिए, कोई मुद्दा नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। हमको विकास चाहिए, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, और उसके बाद में एजुकेशन हो गया, युवाओं को भविष्य का हो गया। जो युवा लोग आज परेशान हैं, भाई ये काम कर रहे हैं, भाई पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग गरीब लोग हैं, पैसा लगा करके गांव से पढ़ाई करने आते हैं, पेपर लीक हो रहा है, फिर हमको लग रहा है कि वहाँ से रोके हम लोग आ रहे हैं। यहीं बगल में हमारा गया था सेंटर, आधा पेपर मैंने कर चुका था, लगभग 40% पेपर मैंने कर चुका था। उसको वो लीक होने के बाद ये पता चला पेपर इतने अच्छे आए थे कि मैं समझ सकता था कि भाई पेपर मैं 100+ कर सकता हूँ। तो अभी जो सरकार है इस समय योगी सरकार, हाँ। क्या आप उसके काम से खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, हम लोग खुश हैं। किस बात से खुश हैं? किस बात की खुश है? वो गरीबों के ध्यान देता है। अच्छा, अगर भाजपा सरकार को 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। अगर ज्यादा का ऑप्शन होता तो 100 में से 100 देते हैं। 100 में 100 देते हैं। हम नाखुश, आप अगर आज एजुकेशन को ले रहे हैं तो आज जो हम ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि भाई महामारी थी प्रदेश में, देश में, इससे प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा आप रैली पे रैली कर रहे हो तो मतलब ये नहीं है कोरोना। एजुकेशन को लेकर के आप 18 पेपर हुआ, 18 पेपर में सारे पेपर लीक हो रहे। सब कहते हैं कि देखो मोदी के हम लोग क्या करी थे, ये लोग ऐसे कह रहे हैं। और ये जो सबका गरीबों को पैसा दें, लाइट लगवाए देहात में हैं, तो अब वो सबकी खलबली मच गई। बात ही है, ये बात है। आप योगी सरकार कहाँ तक खरी उतरती है आपके रिपोर्ट कार्ड के पैमाने पर? कहीं नहीं सर खरी उतर पाएगी। कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, XYZ, आप नीचे जमीन से लेकर के ऊपर तक आप ले लीजिए, तो ये विफल ही विफल है। सरकार तो कह रही है कि दोबारा से जो है पूरी तरह से इसको जो है दोबारा पेपर कराया जाए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 1 महीने के अंदर करवाएंगे, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, मैं इस बात को समझता हूँ कि आप 1 महीने में नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये विफलता, भाई ये विफलता आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में सारी कमान है और आल कमान आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप 1000% मानते हैं कि जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो उत्तर प्रदेश में अपने रिपोर्ट कार्ड पर खड़ी उतरी है? क्योंकि उसने
इतना काम ही किया है। क्या काम किया है? अरे बहुत काम किया है, नदियाँ बनवा दी, रोडें बनवा दी। क्या नदी बनवा दी? अरे नदी का मतलब बंधा जो होता है। अच्छा, कौन सा बंधा, कौन सी नदी बना? अरे अभी गुजरात में करवा दिया। इतना उसने काम किया है। जनता को राशन खाना वाना देती है, 25 किलो हमें मिलता है। 5 यूनिट हैं, तीन बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं। 5 यूनिट का मतलब हो गया 25 किलो। 50 किलो देता है, 1.5-2 महीना खाइए, घर में रहिए, काम ना हो, लॉकडाउन हो या कोई भी डाउन हो। मोदी सरकार जब इस शहर में उत्तर प्रदेश में आएगी, फिर से कामयाबी का नंबर 1 का काम था, अब नंबर 2 का कराएगी। उत्तर प्रदेश की जनता से रूबरू होने के बाद ऐसा लगता है कि जहां एक ओर कुछ लोग योगी सरकार से नाखुश हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग 100% संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर प्रदेश में अखिलेश की सरकार रही होती तो आज हमें विकास का नया और बेहतर चेहरा देखने को मिलता। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में किसे सत्ता सौंपेगी और मुख्यमंत्री के तौर पर हमें कौन सा चेहरा देखने को मिलेगा। मैं अर्बन आवाज़ के लिए लखनऊ से जीवेश नंदन।